हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक क्लास 9th सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस लेक्चर्स तक में हमने सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से कवर कर लिया था और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल के क्रॉस, और सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक डिस्कस की हुई थी। आज हम लोग ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बात करनी शुरू की थी, तो दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकार्योटिक हो या यूकार्योटिक हो, तीन चीजें तो कॉमन है उसमें। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, ये तीन चीजें कॉमन है। तो अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा जो पहला टॉपिक है सेल वॉल, उस सेल वॉल के अंदर में आप देखेंगे तो सेल वॉल क्या होता है, कैसे उसका फंक्शन है, सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल वॉल। देखिए सेल वॉल क्या है। सेल वॉल सबसे पहली बात, ये हर एक सेल में मौजूद नहीं होता है। सेल वॉल जो है वो हर एक सेल में मौजूद नहीं होता है। जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, वहां जब मैंने डिफिनीशन लिखा था, तो वहां मैंने सेल मेम्ब्रेन का क्या डिफिनीशन बताया था आपको कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ एनी सेल। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन इज प्रोमिनेंट इन ईच सेल। यानी सेल चाहे कोई भी हो, प्रोकार्योटिक हो, यूकार्योटिक हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। लेकिन सेल वॉल के साथ ऐसी बात नहीं है। सेल वॉल हर जगह मौजूद नहीं होता है, हर एक सेल में मौजूद नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कहां कहां मौजूद होता है, तो वो मौजूद होता है तीन चीजों में। प्लांट में, प्लांट सेल्स में मौजूद होगा, बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल में मौजूद होगा, बैक्टीरिया के सेल में मौजूद होगा, और फंगी के सेल्स में मौजूद होगा। प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी। इसी क्लास 9th में जब आप बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां आप बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे इन चीजों को। प्लांट, फिर फंगी, फिर बैक्टीरिया, सबको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी आप बस इतना समझिए कि ये जो सेल वॉल है वो सभी सेल्स में मौजूद नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में मौजूद है ना, लेकिन ये हर एक सेल में मौजूद नहीं है। ये बस मौजूद है किसके किसके में? प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगी में। ये होता क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है। तो रिजिड, नॉन लिविंग, ये मेन बात है। नॉन लिविंग है सेल वॉल, नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन भी कवरिंग था, लेकिन वो कैसा कवर था? लिविंग कवर था ना, लिविंग कवरिंग था। ये नॉन लिविंग है। तो ये रिजिड है, नॉन लिविंग है, परमिएबल है। परमिएबल कहने का मतलब ये चीजों को अपने आर पार होने देगा, किसी को रोकेगा नहीं। सेल मेम्ब्रेन क्या था? सेलेक्टिवली परमिएबल था। सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता था, सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता था। सेल वॉल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सेल वॉल सबको अंदर सबको बाहर जाने देगा, यानी परमिएबल है। आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी ये जहां भी होता है सबसे बाहर होता है। सेल मेम्ब्रेन भी आउटर मोस्ट कवरिंग था, लेकिन जहां सेल वॉल होगा वहां सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। समझ गए? जहां से वैसे सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन अगर उस सेल में, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा। यानी सेल वॉल जहां भी होता है तो वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है? तो देखिए डिफिनीशन आपके नोट में भी लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज द रिजिड, नॉन लिविंग, परमिएबल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी किसके बाहर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अब ये कहां कहां मौजूद होता है तो बात कर ले, तो प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगी सेल्स। यानी ये प्लांट के सेल में मौजूद होता है, बैक्टीरिया के सेल में और फंगी के सेल्स में। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो याद कीजिए सेल की डिस्कवर की जो हम हिस्ट्री देख रहे थे, वहां हमने देखा था कि सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्होंने जो देखा था वो सच में सेल नहीं था, डेड सेल था, यानी डेड सेल का सेल वॉल ही था। तो सच में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल वॉल ही ने देखा था। तो सेल वॉल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में? 1665 में। तो सेल वॉल डिस्कवर हुआ रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। अब देखिए, अब तीन तरह के प्लांट सेल वॉल हुआ, बैक्टीरिया सेल वॉल हुआ और फंगी सेल वॉल हुआ। क्या तीनों के सेल वॉल एक जैसे होते हैं? आंसर है नहीं। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज यानी
प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। अब आप कहोगे सर ये सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप याद रख सकते हैं, नोट में लिखा भी हुआ है कि सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट ही है। आपको पता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 3 तरह की चीजें हैं। तो सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और उसी का बना होता है किसका सेल वॉल? प्लांट सेल का सेल वॉल। प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, वो भी एक केमिकल है। और जो फंगी सेल है उनका सेल वॉल बना होता है किसका? उनका सेल वॉल बना होता है काइटिन का, या चिटिन भी पढ़ते हैं उसे, समझ गए? तो फंगी सेल का सेल वॉल चिटिन का बना हुआ, बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ, और प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ। यहां जो हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं वो मेनली प्लांट सेल का पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल और फंगी सेल के सेल वॉल पे ज्यादा बात हम बायोडायवर्सिटी चैप्टर में करेंगे रिपीट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो डायरेक्ट आप सेलुलोज मार दीजिए। या अगर कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हम कहेंगे किसका सेल वॉल? बैक्टीरिया का सेल वॉल, या प्लांट का सेल वॉल, या फंगी का सेल वॉल। अगर प्लांट का सेल वॉल पूछेगा तो सेलुलोज का, बैक्टीरिया का पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकेन का, और फंगी का पूछेगा तो चिटिन का। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो अब देखिए सेल वॉल के साथ सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेल वॉल है नॉन लिविंग, उसमें लाइफ नहीं है लेकिन वो ग्रोथ करता है। सेल वॉल नॉन लिविंग है लेकिन ग्रोथ कर सकता है। नॉन लिविंग का आप जानते हैं, नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन सेल वॉल एक ऐसा नॉन लिविंग है जो ग्रोथ कर सकता है। यानी सेल वॉल इज नॉन लिविंग बट इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। यानी ये ग्रोथ के कैपेबल होता है और मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव करने का मतलब उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। यानी सेल वॉल के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म होते हैं और सेल वॉल ग्रोथ भी करता है, लेकिन ये है क्या? नॉन लिविंग। ये याद रखिएगा। तो सेल वॉल नॉन लिविंग है बट इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर आप बात करें तो प्लांट सेल वॉल पे हमें मेनली डिस्कस करना है। तो प्लांट सेल वॉल को जब आप गौर से देखोगे, जब प्लांट सेल को ही आप गौर से देखोगे तो प्लांट सेल कुछ ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं प्लांट सेल का। प्लांट सेल का अगर आप डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट मैंने बनाया है वो है सेल वॉल, और इसके अंदर मौजूद होता है सेल। ये सेल इसमें अंदर में मौजूद है और ये इसका सेल वॉल है। ये जो है इसका सेल वॉल है। ये इसका सेल वॉल है और इसके अंदर में जब आप देखोगे तो इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है ना? ये अगर आप प्लांट सेल को देखोगे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो इतना चीज तो आपको दिखेगा। तो देखिए प्लांट सेल का सेल वॉल अगर आप देखेंगे तो उसके 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स, ध्यान दीजिएगा। प्लांट सेल वॉल के कितने लेयर्स? 3 लेयर्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड इज मिडिल लेमिला। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट सेल के सेल वॉल के 3 लेयर्स। प्लांट सेल के सेल वॉल के 3 लेयर्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड इज मिडिल लेमिला। क्या होता है हम तीनों को गौर से बारी बारी से हम देखेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है और मिडिल लेमिला क्या है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल प्रोमिनेंट सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल प्रोमिनेंट सेल वॉल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट करने का मतलब वो सेल जब से आता है दुनिया में, यानी कि देखिए आपको ये पता है कि न्यू सेल जो अराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड करने से आता है। तो प्लांट सेल जब डिवाइड करेगा उस समय उसके पास सिर्फ एक लेयर होगा, नाम होगा उसका प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल बड़ा ही पतला होता है, थीन होता है, इलास्टिक होता है, परमिएबल होता है। प्राइमरी सेल वॉल, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिएगा, प्लांट सेल के सेल वॉल के 3 लेयर, फर्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड इज मिडिल लेमिला। हम बारी बारी से तीनों की बात करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल प्रोमिनेंट होता है, यानी सेल जब से दुनिया में आता है तो उसके पास प्राइमरी सेल वॉल होता ही है, यानी प्रेजेंट सिंस बर्थ। ठीक है, तो प्लांट सेल का जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बर्थ से उसके साथ होता है। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ऑफ द सेल एंड इट इज परमिएबल एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल होता है, चीजों को आर पार होने देता है और ग्रोथ करने के कैपेबल होता है, और ये बना होता है सेलुलोज का। प्राइमरी सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज का। अब हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल का, तो देखिए जब सेल बर्थ से प्राइमरी सेल वॉल है, जब सेल ग्रोथ करता है और वो मैच्योर होता है तो सेल वॉल के अंदर, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाले सरफेस पर, यानी अगर ये रूम एक सेल है, प्लांट सेल है, तो इसके आउटर नहीं इनर पे, ये मान लीजिए इसका प्राइमरी है तो इसके इनर सरफेस पर एक एक्स्ट्रा लेयर बनेगा सेल का, सेल वॉल का, और वो एक्स्ट्रा लेयर जो बनेगा, ये वे लेयर कब बनेगा? जब सेल ग्रोथ कर जाएगा, जब सेल मैच्योर हो जाएगा, तब एक एक्स्ट्रा लेयर बनेगा और उस एक्स्ट्रा लेयर को हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आया? प्राइमरी सेल वॉल बर्थ से ही है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर आ गया। सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेकेंडरी सेल वॉल बना होता है लिग्निन और सुबेरिन का। लिग्निन और सुबेरिन, अब आपके दिमाग में आएगा ये लिग्निन और सुबेरिन क्या है? अगेन ये एक केमिकल कंपाउंड है, लिग्निन और सुबेरिन। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन, और जो ही सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर बन जाएगा, सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाएगा। यानी लिग्निन और सुबेरिन का लेयर बनते ही, सेकेंडरी सेल वॉल बनते ही सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाता है, यानी सेल वॉल के आर पार चीजों का आना जाना बंद हो जाता है, और जो ही आना जाना बंद होगा तो क्या फेट होगा सेल का? सेल मर जाएगा, सेल डाइड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यही रीजन है कि प्लांट की बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या था? थीन, इलास्टिक, परमिएबल, पतला था, इलास्टिक था, परमिएबल था। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल वो क्या है? थिक है, मोटा है, कई बार तो इतना मोटा हो जाता है कि सेल को पूरी तरह से भर ही देता है, बहुत पतला सा जगह छोड़ देता है। हम लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, तो वहां हम समझेंगे इस बात को। तो कई बार तो सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटा हो जाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है, इम्परमिएबल होता है, और जो कहां लाई करता है? प्राइमरी सेल वॉल के इनर सरफेस पर, प्राइमरी सेल वॉल के इनर सरफेस पर। और यह सिर्फ कहां पाया जाता है? मैच्योर नॉन लिविंग प्लांट सेल में, यानी जब नया नया पौधा आएगा, नया नया प्लांट का सेल बनेगा, उस समय सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा। तो सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर बन जाएगा, और सेकेंडरी सेल वॉल बनते ही सेल नॉन लिविंग हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद करें तो लिग्निन और सुबेरिन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद थर्ड क्या हमने बात की? मिडिल लेमिला। ये क्या होता है? तो देखिए दो अगल बगल का प्लांट सेल, अब मान लीजिए कि एक प्लांट सेल यहां है, एक प्लांट सेल इसके बगल में है, तो इसका सेल वॉल यहां होगा और इसका सेल वॉल यहां होगा। तो इन दोनों सेल वॉल को चिपकाने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है दोनों के सेल वॉल के बीच में, जो दोनों के सेल वॉल को चिपका के रखता है, उस सीमेंटिंग मटेरियल को हम कहते हैं मिडिल लेमिला। दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, यानी दो अगल बगल के प्लांट सेल के सेल वॉल को का जो सीमेंटिंग मटेरियल है, यानी दोनों को चिपकाने वाला, दोनों को एडहेस करने वाला जो मटेरियल है, दोनों को चिपका के रखने वाला जो मटेरियल है, वही मटेरियल, वही सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? मिडिल लेमिला। आया समझ में? तो देखिए मिडिल लेमिला, इट इज अ सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी मिडिल लेमिला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। फिर आप कहोगे ये क्या है? तो फिर हम वही आंसर, एक केमिकल कंपाउंड है।
तो हमने क्या देखा, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन और सुबेरिन का बना हुआ, और मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ। प्राइमरी सेल वॉल बर्थ से मौजूद है, सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर होने के बाद आया, और मिडिल लेमिला दोनों को एडहेस कर रहा है। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल थिन है, परमिएबल है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक है, इम्परमिएबल है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल हर एक सेल में होगा, चाहे लिविंग प्लांट सेल हो या डेड प्लांट सेल हो। प्लांट सेल है तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा ही होगा, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ किस में होगा, मैच्योर प्लांट सेल में होगा और डेड प्लांट सेल में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है, दो अगल बगल के जो प्लांट सेल होते हैं उनके सेल वॉल में माइन्यूट पोर्स होते हैं, यानी कि पतले पतले छेद होते हैं। इस सेल वॉल से उस सेल वॉल के बीच में पतले पतले क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होता है छिद्र, पतले पतले छेद होते हैं, जिनसे क्या करता है, ये सेल का साइटोप्लाज्म और उस बगल वाले सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में सब्सटेंसेज का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर है, ये दीवार है, इस दीवार में अगर हम एक पतला छोटा सा खिड़की छोड़ दे और मेरा पड़ोसी भी उस दीवार में एक छोटा सा उसी सामने में एक खिड़की छोड़ दे, तो एक होल बन जाएगा ना हम दोनों के घर के बीच में। उस होल से होकर के हम अपना सामान उसके घर में पहुंचा सकते हैं और उसके घर से सामान मेरे घर में आ सकता है। दीवार इम्परमिएबल है, लेकिन इस होल होने की वजह से क्या हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो सकता है ना। तो प्लांट सेल में भी ऐसा होता है, चूंकि उसका सेल वॉल तो रिजिड है, तो सेल वॉल के बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडिज्माटा। टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडिज्माटा। मैं फिर से एक बार नोट पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है कि द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैव माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट मतलब एकदम पतले पतले पोर्स, माइन्यूट पोर्स व्हिच एक्ट एज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ब्रिज मतलब जैसे नदी का दो किनारा होता है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, एक ब्रिज करता है। तो यहां पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के रूप में कौन काम करता है, प्लाज्मोडिज्माटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडिज्माटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडिज्माटा कहा जाता है। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले सपोर्ट देने का काम करेगा। देखो, पौधे और एनिमल में अगर आप अंतर देखोगे ना, सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है, प्लांट के में और एनिमल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते। प्लांट जहां है वहीं, जहां पैदा होंगे वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, एनिमल्स मूव कर सकते। तो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन अगर आएगा, एक्सट्रीम कंडीशन करने का मतलब मान लो कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई जानवर मारने आ गया, कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन आया जिससे लाइफ को डेंजर हो, तो एनिमल्स तो भाग जाएगा। एनिमल्स के पास भगवान ने पैर दिया, लोकोमोट कर सकता, वो भाग जाएगा। अगर मान लो कि हम यहां खड़े हैं, यहां एक बहुत ज्यादा धूप आने लगे, हम शेल्टर में चले, हम छाया में चले जाएंगे यहां से लोकोमोट करके। लेकिन एक बात बताओ, पौधा जाएगा क्या, पौधा जहां है वहीं रहना पड़ेगा ना। ठंडी अगर बहुत ज्यादा आ जाए, अब मान लो कि हम छत पे सोए, छत पे बैठे हुए और हमें ठंडा लगने लगे, हम क्या करेंगे, रूम के अंदर चले जाएंगे, ठंडी से बच जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्लांट है आपके घर के आगे में लगा हुआ है और ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, आगे आपका दरवाजा पीटने, अरे खोलो खोलो ठंडा लग रहा है, हम लोग घर के अंदर सोएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। पौधा के पास तो ये ऑप्शन है नहीं कि वो चल के चल जाएगा, तो उसको उसी जगह रह करके एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलना है। गर्मी झेलना है, ठंडी झेलना है, बरसात झेलना है, सब चीज झेलना है उसी एक जगह खड़े होकर के। तो कैसे झेलेगा, तो भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारे सेल को ही हम एक सपोर्ट दे देते। देखते हैं ना, आवारा सांड आता है, पेड़ में अपना सिंग रगड़ना शुरू कर देता है, हम लोगों में रगड़ना शुरू कर, हम लोग खट से भाग जाएंगे, लेकिन प्लांट तो नहीं भाग सकता। तो भगवान ने क्या किया, उसको सपोर्ट दिया कि नहीं तुम इसको बर्दाश्त करोगे, वो कोई रगड़ेगा भी, कोई ठोकर भी लगेगा, तेज हवा भी आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तुम बर्दाश्त करेगा उसको। तो उसको रिजिड बनाना था, उसको कठोर बनाना था, और ये रिजिडिटी देने का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। तो सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का, इट गिव्स रिजिड सपोर्ट टू द प्लांट सेल, यानी ये प्लांट सेल को रिजिड सपोर्ट देता है। हम लोग का देखिए दबा करके कितना आसानी से दबता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। प्लांट को छू के देखिए कितना हार्ड लगता है। वो जो हार्डनेस है, वो जो रिजिडिटी है उसके अंदर, वो किसकी वजह से है, उसके सेल वॉल की वजह से। समझ में आया। तो फर्स्ट फंक्शन है प्लांट सेल का कि इट प्रोवाइड
रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी ये प्लांट को रिजिडिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ करने का मतलब कि वो सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है आंधी तूफान, कोई मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती। समझ गए? तो फर्स्ट फंक्शन ये हुआ। सेकेंड, इट गिव सेल अ डिफिनिट शेप एंड साइज, यानी ये सेल को एक डिफिनिट शेप एंड साइज देगा। अगर आप देखिएगा, ह्यूमन है, हम लोग है, एनिमल है, हम लोग को बहुत खाना मिल रहा है तो हम लोग फूल जाते हैं, मोटा जाते हैं, और जब खाना मिलना कम हो जाता है तो हम पतले हो जाते हैं। लोग कहता है ना, अरे क्या बात है, आजकल खाना पीना कम मिल रहा है क्या, भला दुबले पतले हो गए। प्लांट के साथ अभी ऐसा कभी होता है कि जो आम का पौधा आप घर से चले, मान लीजिए गांव से आए तो आम आपके दरवाजे पे एक आम का पेड़ था इतना मोटा, आप पता चला घर गए, 1 साल के बाद वो आम का पेड़ पतला हो गया, इतना पतला हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। आप बोले मम्मी क्या बात है, इस आम के पेड़ को खाना नहीं मिल रहा है क्या, दुबला पतला हो गया आजकल। प्लांट कभी दुबला होता है? कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसका सेलवाल बन गया ना, वो एक डिफिनिट शेप दे देता है, बस हो गया। प्लांट कभी दुबले नहीं होते सेलवाल की वजह से। समझ में आया? तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, इट गिव सेल अ डिफिनिट शेप एंड साइज, यानी ये प्लांट को एक डिफिनिट शेप और साइज देता है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी एंड पैथोजेंस, यानी ये सेल को इंजरी से बचाता है, पैथोजेंस से बचाता है। प्लांट को कभी कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है। या आप देखिएगा, प्लांट के जिस एरिया में बीमारी होगा वो बीमारी उसके पूरे शरीर में नहीं फैलता है, वो वहीं तक रहता है। प्लांट को कैंसर नहीं होता है, एनिमल को कैंसर होता है ना, प्लांट को कैंसर नहीं होता है। ये सब कोई भी पैथोजेंस उस पर जल्दी हमला नहीं कर पाता है। कौन बचाता है इन सब चीजों से? उसे बचाता है उसका सेलवाल। तो ये प्लांट सेल को इंजरी से बचाता है, पैथोजेंस से बचाता है। तो थर्ड फंक्शन हो गया, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी एंड पैथोजेंस। एंड फोर्थ फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स प्लांट सेल विथ स्टैंड लॉट ऑफ वेरिएशंस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि इन सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में कोई भी वेरिएशन हो, गर्मी, ठंडी, वर्षा, जाड़ा, कुछ भी हो, वो उसका सामना करता है विथ स्टैंड, यानी कि उसका सामना करता है। कौन? प्लांट। किसकी मदद से? अपने सेलवाल की मदद से। उसका सेलवाल उसे इस योग्य बनाता है, इस कैपेबल बनाता है कि वो उसका सामना कर सके। ओके। एंड द लास्ट फंक्शन जो कि हमने देखा था कि जब आपने प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था तो वो ब्रस्ट नहीं किया था, एनिमल सेल ब्रस्ट कर गया था। और मैंने वहां भी कहा था कि प्लांट सेल ब्रस्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। तो ये प्लांट सेल को ब्रस्ट होने से भी बचाता है इंडो ऑस्मोसिस के दौरान। तो ये सारे फंक्शंस हो गए किसके? सेलवाल के। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। सेलवाल क्या था? सेलवाल एक रिजिड परमिएबल आउटरमोस्ट कवरिंग था। किस किस सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में और फंगी सेल में। प्लांट डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। प्लांट सेल का सेलवाल सेलुलोज का बना हुआ, बैक्टीरिया सेल का सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ, फंगी सेल का सेलवाल चिटिन का बना हुआ। प्लांट सेल के सेलवाल पे हमें ज्यादा बात करनी है तो प्लांट सेल का सेलवाल का 3 लेयर होता है, प्राइमरी सेलवाल, सेकेंडरी सेलवाल और मिडिल लेमिला। प्राइमरी सेलवाल बर्थ से ही मौजूद होता है, थीन होता है, इलास्टिक होता है, परमिएबल होता है। सेकेंडरी सेलवाल और किसका बना होता है? प्राइमरी सेलवाल सेलुलोज का बना होता है। सेकेंडरी सेलवाल की बात करें तो वो थिक होता है, रिजिड होता है, थिक होता है, रिजिड होता है और इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल होता है। यही रीजन है कि नया नया पौधा को आप झुकाइएगा ना तो पूरा बढ़िया से लिवेगा, इधर से उधर, इधर से उधर झुकता है ना। आम का भी पौधा नया नया निकला रहता है, आप उसको ऐसे हाथ फिरा दीजिए पूरा लेट जाएगा, लेकिन उसी वही आम का पेड़ बड़ा हो गया ऐसे कीजिए तो नहीं लेटेगा, उसमें रिजिडिटी आ जाती है। क्यों रिजिडिटी आ गई? क्योंकि उसके पास सेकेंडरी सेलवाल आ गया। तो सेकेंडरी सेलवाल वो इलास्टिक था, वो थोड़ा बहुत लचीलापन था उसमें, किसमें? प्राइमरी सेलवाल में। लेकिन सेकेंडरी सेलवाल बनते ही क्या आ गया? रिजिडिटी आ गया। तो सेकेंडरी सेलवाल थिक होता है, रिजिड होता है, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल करने का मतलब चीजों को अंदर बाहर होने बंद कर देता है, और जो ही वो आया सेकेंडरी सेलवाल सेल को क्या कर देगा? डेड कर देगा, मर जाएगा। यही रीजन है कि प्लांट की बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, हम टिश्यू में जब पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड था क्या? हाँ, और सेकेंडरी सेलवाल किसका बना होता है? लिग्निन और सुबेरिन का बना होता है। थर्ड था हमारा मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या था? मिडिल लेमिला सीमेंटिंग मटेरियल था जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को एक दूसरे से चिपका के रखता था। तो सीमेंटिंग मटेरियल था एंड बना होता था किसका? मिडिल लेमिला। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ था। और फिर हमने लास्ट में फंक्शंस देखे, डिफिनिट शेप साइज देता है,
सराउंडिंग से बचा के रखता है, इंजरी से बचाता है, पैथोजन से बचाता है, इंडो ऑस्मोसिस के दौरान ब्रस्ट होने से बचाता है, सारी बातें। तो यही था हमारा प्लांट का सेल वॉल, या हम कह सकते हैं सेल वॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस। आज छोटा सा लेक्चर है, लगातार आप लोग बड़ा बड़ा लेक्चर करते चले आ रहे हैं, तो आज एक छोटा सा लेक्चर हमने सोचा कि आज छोटा सा रखते हैं। तो आप लोग पूरा नोट कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि बार बार बोलते आ रहे हैं। क्लास खुलेगी, नोट चेक करेंगे, तो नोट कंप्लीट कर लीजिएगा, लेक्चर्स को बढ़िया से देख लीजिएगा, प्रिपेयर्ड होके आइएगा। अगर सेल चैप्टर खत्म हो गया और तब ट्यूशन खुला तो आते ही टेस्ट हो जाएगा सेल चैप्टर का, तो आप प्रिपेयर्ड होके आएंगे इसके लिए। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।